मछली पालन का क्रेज़ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बढ़े भी क्यों नहीं, जिस रफ्तार से अपना जनसंख्या बढ़ रहा है, डिमांड मछलियों का उसी के अनुपात में बढ़ते जा रहा है। और मछली का डिमांड सामान्य रूप से सामान्य मछलियों का बढ़ते जा रहा है। इसके साथ साथ चीतल मछली, जिसे भुन्ना के नाम से भी जाना जाता है और मोए मछली के नाम से भी काफ़ी लोकप्रिय है, इसका भी डिमांड बढ़ रहा है। लोग पालन भी काफ़ी मेहनत करके कर रहे हैं, उत्पादन ले रहे हैं। रेट की बात करें तो कम से कम थोक रेट इसका 300 रुपये प्रति किलो तो आराम से बिकता है। कहीं कहीं 5-5 से 100 रुपये किलो बिक जाता है, 600 रुपये प्रति किलो। अगर आपको चीतल मछली खरीद करके खाना है तो 1000 रुपये प्रति किलो से कम नहीं मिलेगा। आराम से 300, 400, 500, 600 रेट रहने वाला है थोक का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे वैसे मछली हाई वैल्यू फिश जिसका नाम चीतल है, मोए के नाम से भी आप लोग जानते हैं, या फिर भुन्ना भी इसको कहते हैं बिहार के दरभंगा मधुबनी इलाके में। और रेट काफ़ी बेहतर मिलता है, पालन करना चाहिए। परंतु वैसे लोग भी इसको पालन कर सकते हैं। सिर्फ चीतल का पालन अगर आपको नहीं करना चाह रहे हैं तो वैसे तालाब में, जिस तालाब में जंगली मछलियों का संख्या काफ़ी बढ़ गया है, उस तालाब में भी 200 पीस आप डलवा सकते हैं। ग्रोथ काफ़ी अच्छा आएगा। और जो भी आपकी जंगली मछलियाँ हैं, वे जो आपकी दूसरी मछलियाँ का आपने पालन कर रखा है, उसको अगर आप सरसों की खली डालते, राइस ब्रान डालते, या जो भी कमर्शियल फीड डालते, या जो जंगली मछलियाँ आपके तालाब में हैं वह भी उसी में से भोजन करती है, या फिर आपके तालाब में प्लैंकटन बनता है, उस प्लैंकटन को भी यह जंगली मछली खाती है। तो इसके लिए आपको चीतल 200 पीस अगर डाल देते हैं तो जो भी जंगली मछलियाँ हैं, और आपको पता होना चाहिए जो भी छोटी छोटी जंगली मछलियाँ हैं साल में कई कई बार अंडे देती है आपके तालाब में। इस लिहाज से भी इसको ख़त्म करना, जब तक आप तालाब सुखाते नहीं हैं तब तक इसको ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। तो 100-200 पीस आप चीतल डाल करके उन अनवांछित मछलियों से निजात पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो लोग सिर्फ चीतल का ही कल्चर करना चाहते हैं, पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, उनके लिए हम बताना चाहेंगे इस मछली का ग्रोथ काफ़ी बेहतर है। सपोज करिए, मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ का तालाब है। इस 1 एकड़ वाले तालाब में आपको 2000 से 2500 के बीच चीतल मछली को स्टॉक करना चाहिए। और चीतल मछली का जब भी बच्चा स्टॉक करे, और बच्चा का रेट थोड़ा सा महंगा मिलता है, यह बात सही है। यही कारण है कि सारे लोग चीतल मछली का पालन नहीं कर रहे होते हैं। चीतल का बच्चा चाहिए होगा तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करिएगा। हम चीतल के बच्चे या किसी दूसरे मछली के भी बच्चे, इंडिया में जिस किसी भी मछली का पालन हो रहा है उस मछली का बच्चा आप हमसे डिमांड करिएगा। हम आपके नज़दीकी बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक भेजेंगे। अपना मेडिसिन का भी काम होता है, हम मेडिसिन भी सप्लाई करते हैं आपके लिए। अपना जेके फिश फीड का भी काम होता है, हम जेके फिश फीड का जो रूपचंदा जिस एरिया में पंगास का पालन होता है उस एरिया के लिए अगर डीलरशिप चाहिए आपको दाना का, जेके फिश फीड का, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। चलिए कम टू द पॉइंट, हम लोग चर्चा कर रहे थे चीतल का। अगर आपके पास 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें आप 2000 से 2500 बच्चे स्टॉक कर सकते हैं। बच्चा जब भी स्टॉक करना है आपको 3 इंची 3.5 इंची साइज़ वाले बच्चे ही स्टॉक करना है और अपने तालाब में इसको डालें। और अगर आप सिंगल कल्चर इसका करना चाहते हैं तो फिर चीतल डालने से 1-1.5 महीने 2 महीने पहले इसमें तिलापिया मछली का बच्चा डालें। और तिलापिया मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए। एक चीतल मछली के अनुपात में आपको 6 पीस तिलापिया मछली को डालना चाहिए अपने तालाब में। एक चीतल के बदले 6 तिलापिया मछली का बच्चा आपको अपने तालाब में स्टॉक करना चाहिए। अब इसमें से तिलापिया जो आपका होगा, 5 तिलापिया फीमेल तिलापिया के बच्चे होंगे और 1 मेल तिलापिया होगा, यानी मादा तिलापिया 5 पीस होगा उसमें और 1 पुरुष तिलापिया होगा। तब जा कर के यह आपके तालाब में अच्छा खासा ब्रीडिंग करेंगी तिलापिया। उसके 1 महीने के बाद, तिलापिया डालने के 1 महीने 1.5 महीने बाद आपको 2000 से 2500
3 इंची प्लस वाली बच्चा डाल देने से अच्छा खासा ग्रोथ होगा। तिलापिया का भी बच्चा या फिर चीतल का 3-3.5 इंची वाली बच्चा मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करें। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए इसलिए यहीं पे समाप्त करते हैं, और कॉल कीजिएगा मेडिसिन के लिए भी, बच्चे के लिए भी। IMC, कार्प, रूपचंदा, पंगास कोई भी बच्चा चाहिए दिए हुए नंबर पे यहीं कॉल करेंगे, हम भेजेंगे आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।